हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। अभी हमारे साथ में कांग्रेस से कुछ लोग मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ईवीएम हटाओ ये नारा जो कांग्रेस ने दिया है इसके पीछे का रीज़न क्या है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये ईवीएम हटाओ ये नारा क्यों दिया जा रहा है? जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में लोगों में बदलाव की भावना है, लोग ताकत से प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन प्रयास होने के बाद भी ईवीएम में जिस तरह से एक तरफा निर्णय दिया जाता है, लोगों को हमको दिख रहा है कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी और महायुति को रोष है, लेकिन फिर भी ईवीएम में इतना भर भर के मतदान मिल रहा है, तो ये कुछ ना कुछ कहीं तो भी गड़बड़ है। इसलिए अब सभी लोगों का हमारा कहना है कि ये ईवीएम हटाओ और आपको जीतना है तो बैलेट पेपर से जीतो। बैलेट पेपर हम जो निर्णय आएगा हमें मंजूर रहेगा, क्योंकि अभी जो बैलेट पेपर में जो रिजल्ट आया है तो उसमें 90% लोगों ने महाविकास आघाड़ी को कौल दिया है, लेकिन उसके बाद जब ईवीएम की बात आती है तो ईवीएम एक तरफा बीजेपी और उनके सहयोगियों को देते हैं, तो इससे हम लोगों को लग रहा है कि कुछ तो भी ईवीएम में गड़बड़ है। सर, बैलेट पेपर पर जाकर हम लोग वापस पुरानी दिशा में नहीं जा रहे, क्योंकि अभी हम लोग हाईटेक होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर भी हम लोग वापस बैलेट पेपर की तरफ जाना चाह रहे हैं। जो देश अपने से 50 साल आगे है, अमेरिका, चाइना, रशिया, वहाँ पे भी अभी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। कुछ दिन पहले एलन मस्क ने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई 65 करोड़ जनता का काउंटिंग 6 घंटे में हुआ है और हमारा 18 दिन से भी अभी अमेरिका का काउंटिंग चालू है, तो वो तो देश अपने से आगे है। तो फिर बैलेट पेपर में लेने में क्या है? पूरी दुनिया में बैलेट पेपर बैन है, सिर्फ अपनी इंडिया में चालू है। तो अपना इंडिया तो इतना ही आगे नहीं कि भाई अपन बैलेट पेपर छोड़ के अपना ईवीएम से वोटिंग किया जाए, इसमें कुछ तो भी गड़बड़ी है। और क्यों ना एक बार अपन सब मिलके बैलेट पेपर लाए, ताकि हो सकता है हम गलत हो तो बैलेट पेपर से क्लियर हो जाएगा कि बैलेट पेपर सही है कि मशीन सही है। आखिर जीत के तो वही आएंगे जो लोग मतदान करेंगे, बिना मतदान किए या जो चोरी से जीत के आए तो उसको जीत तो नहीं बोलेंगे। सर, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ईवीएम का मुद्दा पहले भी उठा था, उसके बाद में धीरे धीरे वीवीपैट्स इंट्रोड्यूस किए गए। वीवीपैट में पता चल जाता है आप किसको वोट डाल रहे हैं, फिर भी ये समस्या क्यों सामने आ रही है? आप सोचो, अपन पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप की स्लिप मिलती है, उसका इंक एक दिन में निकल जाती है। वो वीवीपैट इतने दिन रख सकते क्या? और जिस देश ने इसका इन्वेंशन किया, जापान, वो लोगों ने बैन किया। क्यों बैन किया? कि ये ईवीएम में गड़बड़ी होती है, उनका 101% कहना है। वो देश यूज़ नहीं कर रहे जिन्होंने इन्वेंशन किया, और अपन उसके पीछे लगे। और बीजेपी को इतना ही कॉन्फिडेंस है, ले लो बैलेट पेपर पे। और बीजेपी की इतनी अच्छी पॉलिसी देखो कैसी है। जहाँ छोटा सा है हरियाणा, जम्मू कश्मीर दे दिया, हरियाणा खा लिया, जो छोटे। अपन नांदेड़ में कांग्रेस जीतती है नांदेड़ में लोकसभा में, और 20-20 हज़ार का काउंटिंग विधानसभा में पीछे रहता है। 1.25 लाख का डिफरेंट। हाँ, और ईवीएम में मैनेज करते वक्त देखो, कोई जिस घर को 20-20 वोट है, 25 वोट है, उनको 0 वोट मिलता है। ये मैनिपुलेशन है, गड़बड़ी है। और जो मैनिपुलेशन कर रहे, 2 उम्मीदवार होंगे, जो चुन के आ रहा वो अलग है, 2 उम्मीदवार है, उनको सरीके 25-25 बूथ पे सरीके वोट मिल रहे, 100, 98। ये ईवीएम की 100% गड़बड़ी है। मैम, एक तरीके से हमने देखा है कि झारखंड में बीजेपी हारी है और कांग्रेस अलायंस जीता है, वहाँ पे भी ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है। सब जगह ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि जैसे लोकसभा में अभी 5 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, तब लोगों ने एक तरफा खासदार चुन के दिया महाविकास आघाड़ी के। अभी इतना क्या बीजेपी सरकार ने इतना क्या कर दिया कि एक तरफा बीजेपी चुन के आ रही है। अभी इसमें विधानसभा में एक तरफा बीजेपी चुन के आ रही है। ऐसा क्या महंगाई कम हुई कि भ्रष्टाचार कम हुआ? कुछ भी नहीं। तो 5 महीने में इतना बीजेपी सरकार ने क्या किया कि एक तरफा चुनाव हो रहा है। ईवीएम मशीन में पूरी सेटिंग है, इसका गड़बड़ है। यह हमें ईवीएम मशीन हटाओ, तब देश बचेगा, नहीं तो लोकशाही खत्म होने वाली है। एक तरफ जहाँ पे बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ईवीएम का मुद्दा उठा रही है। अब देखना ये दिलचस्प है कि क्या सरकार ईवीएम के हक में फैसला देती है या फिर वो वापस बैलेट पेपर का चुनाव करने पे राजी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर।